63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि आर्टिकल का मकसद अरकान को इन्हिराफ से रोकना था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इन्हिराफ बहुत बड़ा नासूर है। 1970 से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है उसे ख़त्म होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इन्हिराफ की सज़ा डी-सीट होना है। दूसरी सज़ा क्या हो सकती है? 63A में नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं। PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, आज सुनाया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इन्हिराफ से बेहतर है ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन में इन्हिराफ को गलत कहा गया है। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे मुतासरीन को मुतबादिल प्लॉट्स ना दिए जा सके। सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार, कहा कि बरसों गुजर गए, मजीद कितना वक्त दरकार है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि 1-2 माह की मोहलत दी जाए। अदालत ने अगस्त तक मोहलत दे दी। सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जब आप अपोजिशन में थे तो इन रूल्स के खिलाफ थे। फरतुल्लाह बाबर साहब, अब आपकी पार्टी हुकूमत में है, रूल्स दुरुस्त करें। ये हुकूमत का टेस्ट है। जो अपोजिशन में रहकर कहते रहे अब इसके मुताबिक काम करें। फरतुल्लाह ने कहा कि मामला पार्लियामेंट को भेज दें। अदालत ने तजवीज़ को सराहते हुए मामला स्पीकर को भेजने का हुक्म दे दिया। कल बेटी को हिरासा किया गया, उसके पास मोबाइल नहीं है, इसके बावजूद तलाशी की बात की गई। PTI वकील अनवर मंसूर की इलेक्शन कमीशन में दुहाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने तलाशी का मना किया था, आपकी तवक्को से भी बड़ा एक्शन लेंगे। मुल्क की किसी जमात ने फंडिंग की तफसील इतने जामे अंदाज में मुरतब नहीं की। फंड्स बैंकों के जरिए पाकिस्तान भेजे गए। फॉरेन फंडिंग केस में PTI वकील अनवर मंसूर के दलाइल। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर एतराज़ करते हुए कहा कि इसमें लगता है और मुमकिना तौर पर के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। गैर यकीनी रिपोर्ट पर फैसला कैसे किया जा सकता है कि इसकी समाअत कल दोबारा होगी। मुनहरिफ अरकान नाअहली रेफरेंस में तहरीक इंसाफ को एक और झटका लग गया। इलेक्शन कमीशन ने मजीद रिकॉर्ड देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील फैसल चौधरी ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। कहा कि हमारे शवाहिद नहीं देखे जा रहे, केस मुतनाज़ हो चुका है। मलिका बुखारी ने कहा कि लोगों की खरीद व फरोख्त से मुतालिक वीडियोज़ मौजूद हैं, केस को कमज़ोर किया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा MKM आमिर खान को बरी कर दिया। उनके खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देने के केस में शवाहिद नहीं मिले। बरी होने वालों में मिनहाज काजी और रईस मम्मा भी शामिल हैं। इश्तिहारी इमरान एजाज और नईम के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट होगी। वज़ीर आला ने तमाम बड़े शहरों के लिए 7 दिन में प्लान तलब कर लिया। हमजा शहबाज कहते हैं कि ट्रैफिक जैम में आवाम की तकलीफ नाकाबिले बयान है। लाहौर के मुनासिब अर्बन प्लानिंग नहीं की गई। उन्होंने शहरी उमूर में बेहतरी के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली। वज़ारत दाखिला ने मरीम नवाज को सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी। 1 रेंजर एहलकार और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात होगी। दीगर अजला में मकामी पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। लीगी नायब सदर को थ्रेट अलर्ट कमेटी की सिफारिश पर सिक्योरिटी दी जा रही है। 2014 से 21 तक शुगर मिल्स को 24 अरब 91 करोड़ 80 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। वज़ीर तिजारत नवीद कमर का कौमी असम्बली में जवाब। रोहिल असगर ने पूछा कि इजलास बर वक्त क्यों शुरू नहीं किया जाता। नूर आलम ने कहा कि हम दोहरी शहरियत रखने वालों को वोट का हक नहीं मिलना चाहिए। फहमीदा मिर्जा ने सिंध में पानी की किल्लत का मामला उठा दिया। कहा कि आपको 5-6 लोगों की अपोजिशन भी बर्दाश्त नहीं तो हमें बता दें। सदर मुमलिकत का सिफारती मरासले पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा मसा का खेज है।
सेनेटर शहरी नमान का रद्द अमल, कहा आरिफ अलवी इमरान से पूछें मरासला 17 दिन क्यों छुपाए रखा, खत पहले जल्द से मिलाए या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया। उन्होंने तंज किया कि एक तरफ अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा और दूसरी तरफ अदालती कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है। जरदारी ने आमिर मुशर्रफ को निकाला, इमरान तो एक फूंक की मार थे। वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल का PTI को जवाब, कहा कि इन्हें तोहफे बेचते हुए शर्म नहीं आई। नियाजी साहब को सिंध से सिर्फ शरफ कॉल मिलेगी। पूछा कि अदलिया और फौज के खिलाफ मुहिम जोई का ठेका कहां से मिला। इमरान की हिकमत अमली मुल्क के लिए तबाहकुन है, इदारों को टारगेट किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी का बयान, नफरत और तासुब को बढ़ावा देकर इमरान कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी क़यादत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं, इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा कि मुल्क का सियासी निज़ाम लंदन से यरगमाल बनाया गया है। MQM के क्रिमिनल और अल्ताफ हुसैन से मुंसलिक लोगों को वापस लाया जा रहा है। 20 मई से पहले इलेक्शन ना हुए तो श्रीलंका जैसा हाल होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट से महरूम करने का बिल आ गया। इम्पोर्टेड हुकूमत होश के नाखुन ले, शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा आपको इनके डॉलर कबूल मगर वोट का हक कबूल नहीं। उन्होंने बिल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। PTI रहनुमा ने कहा कि काबीना एक मुजरिम को रिपोर्ट करने लंदन गई है। हसन खबर कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से सरमायाकार कतरा रहे हैं, आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। कौमी असम्बली ने सदर के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है और इससे कबल अटॉर्नी जनरल ने ऐवान को बताया कि सदर की गवर्नर का लगाने और हटाने का इख्तियार की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। कौमी असम्बली ने सदर के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। इससे कबल अटॉर्नी जनरल ने ऐवान को बताया कि सदर की गवर्नर को लगाने और हटाने का इख्तियार की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। अटॉर्नी जनरल का ये भी कहने का था कि वाज़े तौर पर कहा गया है कि जो तकर्रुर कर सकता है वही हटा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर का गवर्नर को लगाने और हटाने का इख्तियार उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। कौमी असम्बली ने सदर के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया है, वाज़ेह कहा है कि जो तकर्रुर करता है वो ही हटा सकता है। कौमी असम्बली ने सदर के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ जस्टिस से सफारती मरासले पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा मसका खेज़ है। सेनेटर शहरी रहमान ने एक बयान में कहा कि सदर आरिफ अलवी को कमीशन का मुतालबा करने से पहले इमरान खान से चंद ज़रूरी सवालात करना चाहिए थे। इमरान खान से पूछना चाहिए कि सफारती मरासले को 17 दिन क्यों छुपाए रखा। खत में किसी साजिश का जिक्र था तो उसे पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों पेश नहीं किया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और सिक्योरिटी इदारे तहरीक इंसाफ का बयानिया मुस्तरद कर चुके हैं। शहरी रहमान ने कहा कि एक तरफ आप आला अदलिया और जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अदालती कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान और शहबाज गिल बैरून मुल्क तरसीलात ज़र रोकने की साजिश कर रहे हैं। इमरान न्याजी मदारी के गुल जैसे चेहरे चमाटे रोज नई मदारी करते हैं। एक बयान में तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान न्याजी एंड चेला मुल्क में सिविल नाफरमानी कराने की साजिश कर रहा है। ये इमरान न्याजी की इसी जहनीत का तसलसल है जिसमें उसने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि बिल जमा ना करवाओ, टैक्स ना दो, पैसे हुंडी के जरिए भिजवाओ। इमरान न्याजी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने में नहीं, उनके पैसों में दिलचस्पी रखते हैं। PTI दफातर खोलने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो अरबों रुपए लिए उसका हिसाब दे। इमरान न्याजी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिर्फ चक्कर दे सकता है,
वोट का हक नहीं दे सकता। इसने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सिर्फ अपनी कमाई का जरिया बनाया हुआ है। और उधर सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। कहा है कि इमरान खान का एक ही एजेंडा है कि सियासतदानों और इदारों को मुतनाज़ा बना दो। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह, जिनका बयान सामने आया है, इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में उनका कहना है कि इमरान खान का एक ही एजेंडा है कि सियासतदानों और इदारों को मुतनाज़ा बना दो। उन्होंने कहा कि इमरान न्याज़ी समझता है कि सियासतदानों को मुतनाज़े बनाने से उनका रास्ता हमवार होगा। अभी कुछ लोग आपके साथ हैं, चंद दिनों बाद वो भी कहीं और बैठे होंगे, फिर आप गुब्बारे बेचेंगे, जो काम आपको खूब आता है। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह का इमरान खान के बयान पर ये रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान का एक ही एजेंडा है कि सियासतदानों और इदारों को मुतनाज़े बनाऊं। अब आपको बताएं कि सांगड़ में शदीद गर्मी से सड़कों पर सन्नाटा छा गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सिंध के दीगर शहरों की तरह सांगड़ में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त सिंध के दीगर इलाकों में हीट व्यू के असरात बढ़ रहे हैं और इस वक्त सांगड़ में गर्मी का जो पारा है वो 40 सेंटीग्रेड से तजावज़ कर चुका है, जिसकी वजह से शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए, जबकि शहरी गर्मी की शिद्दत में कमी लाने के लिए ठंडे मीठे मशरूबात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ नहरों का भी रुख कर रहे हैं। जबकि इस हवाले से शहरियों का कहना था कि गर्मी तो अपनी जगह रही, सही कसर वापडा की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। महकमा हैस्को ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए शहर के इलाकों में जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 16 से 18 घंटे, जबकि दही इलाकों में 18 से 20 घंटे तक कर दिया है, जिसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह गई है और शहरी इस वक्त गर्मी से निढाल नज़र आ रहे हैं। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि हैदराबाद शदीद गर्मी की लपेट में है, सूरज आग बरसा रहा है। शहरी गर्मी से बचने के लिए क्या तदबीर इख्तियार कर रहे हैं, ये बता रहे हैं ब्यूरो चीफ अब तक साजिदा राय। जी बिल्कुल, ठंडी हवाओं का शहर हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। हैदराबाद में सूरज जो है इन दिनों आग बरसा रहा है, जिसके बायस जो मामूलात ज़िंदगी भी हुई बुरी तरह से मफलूज होकर रह गई है। जो शहर की शाहराहें हैं वहाँ पर जो है वीरानी दिखाई दे रही है। शहरी जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से इज्तनाब कर रहे हैं। अगर कोई किसी काम के सिलसिले में घरों से निकल रहा है तो मोटरसाइकिल सवार हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो सर को और चेहरे को ढांप कर जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। शहरी जो है वो उसके साथ साथ मौसम की जो सख्ती है उससे बचने के लिए ठंडे मशरूबात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कोई लस्सी का इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं नींबू पानी और गन्ने का रस जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मौसम की सख्ती का मुकाबला किया जा सके। हैस्को को भी जो है वो रहम नहीं आ रहा है। शदीद गर्मी में हैदराबाद के अवाम पर 12 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस जो घरों तक महदूद हैं बच्चे और बुजुर्ग, उन्हें भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैस्को हुकाम का दावा है कि बिजली की जो तलब है उसमें खासा इजाफा हो गया है। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जो 10,000 मेगावाट थी उनकी तलब अब वो बढ़कर जो है वो 12,500 मेगावाट तक पहुंच गई है। ताहम उन्हें जो है वो बिजली की सप्लाई सिर्फ 690 मेगावाट तक मौसूल हो रही है। यही वजह है कि एक बड़े शॉर्टफॉल का उन्हें सामना है, जिसके बायस वो बिजली की इजाफी बंदिश पर मजबूर हैं। अगर हम बात करें हैदराबाद के दर्जा हरारत की, तो आज भी जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई की कि हैदराबाद का दर्जा हरारत 44 तक जो है वो जाने का इम्कान है। ताहम जो गर्मी के जो असरात होंगे वो 46 दर्जा हरारत तक महसूस किए जाएंगे। इसके साथ साथ जिला इंतजामिया के ताबून से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हीट स्ट्रोक कायम भी किए गए हैं।